ये रशिया किस लिए बोल रहा है? नाटो के 30 देश कह रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे, पर तो किसको डरा रहा है रशिया? सर, ये उन देशों को डरा रहा है जो बार बार उस पे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जो उसको बिल्कुल एक लैंड लॉक्ड और आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया, देखिए, लड़ाई में रशिया को भी पूरा भरोसा है कि कोई नाटो वाटो तुम्हारे पे अटैक नहीं कर सकता अभी, और कोई, क्योंकि उसकी कोई मोबिलाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ यूक्रेन तक लिमिटेड है, वहां जो सपोर्ट आएगी, सप्लाईज आएंगे, इकोनॉमिक एड आएगी, वो वहां आएगी। लेकिन जो आप हर रोज नए नए उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उन प्रतिबंध वालों को वो बोल रहा है कि ऐसा ना हो किसी दिन मेरे देश में मारा मारी मचे इस प्रतिबंध के कारण, तो फिर मैं आप लोगों को भी मिटा दूंगा ना। अगर रशिया खत्म हुआ कल, तो वो तो साफ कह चुके हैं। लेकिन मैं नहीं समझता वो किसी भी तरह से ऐसा कोई थ्रेट दे रहे हैं दुनिया को। वो बार बार कह रहे हैं मैं अपनी रिहर्सल कर रहा हूं, मैं वार्निंग पे कर रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं, प्रिपेयर कर रहा हूं, इंस्पेक्शन कर रहा हूं, ताकि नाटो को एक मैसेज जाए कि वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। आप धोखे से भूल के भी लक्ष्मण रेखा पार मत करना, यूक्रेन की गलती मत करना, क्योंकि फिर वो कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ेगा। तभी तो बोला उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कि थर्ड वर्ल्ड वॉर विल नॉट बी अ कन्वेंशनल वॉर, न्यूक्लियर वॉर। मतलब नाटो अगर लक्ष्मण रेखा पार करता है, अगर बेलोरसिया के बॉर्डर से, ब्रेस्ट से अगर क्रॉस करता है, और अगर लवीव से या लुटेस से अगर यूक्रेन में क्रॉस करता है, तो फिर वो कुछ भी इस्तेमाल करेगा। जनरल शंकर प्रसाद साहब, मैं ये कह रहा हूं सर, बॉम्ब्स ये ऐसे इतने कॉम्प्लेक्स नेम्स है, कई बार मैं समझ में नहीं पाता, आई हैव टू रीड अबाउट इट। लेकिन मैं सिर्फ इतना समझ रहा हूं सर, जो बेसिक जियोपॉलिटिक्स है, कि जो बाइडेन अपनी इंटरनल रेटिंग्स, गिरती हुई रेटिंग से परेशान है। ही इज ट्रैवलिंग हाफ वे अराउंड, मतलब वो आधी दुनिया उड़ के आ रहे हैं। किस लिए? कुछ उससे फायदा तो हो नहीं रहा, नुकसान हो रहा है। ज़ेलेंस्की जापान से लेके यूरोपियन यूनियन, अमेरिकन कांग्रेस को संबोधित कर रहे हैं, संसद को। उससे हो क्या रहा है? क्या यूक्रेनी लोग बच रहे हैं? उनकी तो जान जा रही है। तो अल्टीमेटली सर, इस जंग को रोकने के लिए कहीं कोई कुछ काम नहीं हो रहा है, यह बात क्लैरिटी हो जानी चाहिए आज। नो वन वांट्स टू स्टॉप द वॉर। इस जंग को रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। एम आई राइट सर? क्यों नहीं कर रहा? ये सवाल आपको ये पूछे कि इस जंग को रोकने के लिए दुनिया कुछ भी क्यों नहीं कर रही? नाटो फोर्सेस ये क्यों नहीं रोकना चाह रही? क्या वो समझती हैं कि हम इस लड़ाई को धमका के रशिया से रुकवा देंगे? क्या इस लड़ाई को वो इसलिए नहीं रुकवाना चाह रहे कि जो वहाँ उनकी पोल खुलेगी, जो उनकी वहाँ केमिकल और बायोलॉजिकल की जो फैक्ट्रीज चल रही हैं, जो लेबोरेटरीज चल रही हैं, वो सामने आएंगी। जो जिस तरह से ये ऑयल को वहाँ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो सामने आएगा। ये चाहते हैं कि इस किस्म की हरकत ना हो पाए, जिससे अमेरिका और एक्सपोज हो जाए। पहली बात तो एक तो ये है। दूसरी बात जो है, देखिए, जहाँ तक न्यूक्लियर वॉर का सवाल है, मैं नहीं समझता कि न्यूक्लियर वॉर इज द नेक्स्ट ऑप्शन। हम रशिया के पास और बाकी देशों के पास भी, इंक्लूडिंग इंडिया फॉर दैट मैटर, हमारे पास कन्वेंशनल बॉम्ब्स भी हैं, कन्वेंशनल रॉकेट्स भी हैं। आपने देखा ब्रह्मोस की बात होती है, ब्रह्मोस में कन्वेंशनल वॉरहेड भी लगता है और न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगता है। तो कई एक जो चीजें हैं वो कन्वेंशनल वेपन्स के जरिए भी लड़ी जा सकती हैं। अगर किसी ने छोटी मोटी हरकत की नेबरिंग कंट्रीज ने, तो हो सकता है उसमें कि कन्वेंशनल वॉर का कोई अटैक हो जाए, कोई कन्वेंशनल वॉर का मिसाइल फायर कर दिया जाए। अब बात आ रही है कि उन्होंने सब जगह ये यूनाइटेड नेशंस तक में कह दिया, जहाँ के वो एक सिक्योरिटी काउंसिल के एक मेंबर हैं, उनकी वीटो है, उसमें कह देना कि आई एम अ न्यूक्लियर पावर। हालांकि सारे वर्ल्ड को मालूम है कि कितने हजार न्यूक्लियर बॉम्ब उनके पास है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग सब कहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स आर वेपन्स ऑफ डेटरेंस, उसके बाद एक वन मोर स्टेप ऑफ एस्केलेशन ये है कि न्यूक्लियर वॉर की हमने तैयारी कर ली है। तीसरा ये है कि हम वार्निंग दे रहे हैं। चौथा ये है हमने उसको आर्म कर दिया है। तो दीज आर एस्केलेशन